नमस्कार दोस्तों, वीडियो नंबर ये 7वां होने वाला है। वीडियो नंबर ये हमारा 7वां होगा। हमें एक मिनट थोड़ा समय दें। पेंसिल लेता हूँ। वीडियो नंबर 7वां होगा। पाठ संख्या 2 है सिंधु घाटी की कलाएं। सिंधु घाट देखिए, ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये सिंधु घाटी क्या है, ये सील की मुहरें हैं ये, और कुछ इस प्रकार के इसमें आप एक जानवर देख रहे होंगे। वस्तुतः ये सांड ही है, और इस पर ये कुछ मछलियाँ आदि इसी तरह के कुछ चित्र उकेरे हुए हैं, और शायद ये कोई निशान हो सकते हैं या कोई किसी प्रकार की भाषा भी हो सकती है। तो ये रिसर्च का विषय है, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। सिंधु घाटी की कलाएं में देखेंगे। सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव ईसा पूर्व 3री सहस्राब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। इस सभ्यता के सहस्राब्दी मतलब सहस्र मतलब होता है 1000, तो 1000 तो 3री ईसा पूर्व के 3000 साल लगभग पहले, इसको आप ऐसे मान सकते हैं, उत्तरार्ध में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों में कला के जो रूप प्रारूप प्राप्त हुए हैं उनमें प्रतिमाएं, मुहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल हैं। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्यमान थी। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्यों तथा पशुओं की मूर्तियां अत्यंत स्वाभाविक किस्म की हैं, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी ही है। मृण मूर्तियों के जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक 2 नगर थे, जिनमें से हड़प्पा उत्तर में और मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण थे। इन नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडार घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानागार आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। इन नगरों में जल निकासी की व्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में भी हमने कला वस्तुओं के नमूने मिलते हैं, जिनके नाम हैं नोथल, लोथल और धौलावीरा। ये गुजरात, राखीगढ़ी, रोपड़ तथा कालीबंगन आदि में पाए जाते हैं। इसके अलावा दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा भी है। इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये प्रतिमा, इसको आप देख लें पुनः। ये दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा है, और ये शायद इनके वस्त्र रहे होंगे, हाथ टूटी हुई है, टूटी मूर्तियाँ प्राप्त हैं। खैर पुराना है, सिंधु घाटी के समय की है, तो इससे अधिक डिटेल आपको नहीं मिल सकता है। ये आप देख सकते हैं। चलिए, पत्थर की मूर्तियाँ। हड़प्पा स्थलों पर पाई गई मूर्तियाँ भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हों, संख्या की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियों में 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुत चर्चित हैं, जिनमें से एक पुरुष दड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है, और दूसरा दाढ़ी वाले पुरुष की अवक्ष मूर्ति है जो सेल खड़ी की बनी है। दाढ़ी वाले पुरुष को एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस अवक्ष मूर्ति को साल ओढ़े दिखाया गया है। साल बाएं कंधे के ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से डाली गई है। साल त्रिफुलिया नमूनों से सजी हुई है। त्रिफुलिया यानी 3 फूल, ये देख रहे होंगे, ये 1 2 ये 3। आंखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई हैं, मानो वह पुरुष ध्यान अवस्थित हो। नाक सुंदर बनी हुई है और होंठ कुछ आगे निकले हुए हैं, जिनके बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी, मूंछ और गलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई गई हैं। कान सीप जैसे दिखाई देते हैं और उनमें बीच में छेद है। बालों के बीच की मांग के द्वारा 2 हिस्सों में बांटा गया है, और चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा दिखाया गया है। दाहिनी भुजा पर एक बाजू बंद है, और गर्दन चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हुए हैं, जिनसे लगता है कि वह हार पहने हुए है। आज भी देश के कई भागों में कांसे की ढलाई की इस तकनीक से इस प्रकार के कार्य करने की परंपरा चली आ रही। कांसे की ढलाई, कांसे की ढलाई हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।